Episode number 3381. Title: Stop Talking, Start Fighting. डेमन अल्फा का वार इतना शक्तिशाली था कि वह कारण शक्तियों को मिटा सकता था। अगर कारण ही न होता तो ऐसा परिणाम कैसे होता। पुनर्जन्म को तो छोड़ ही दे, तो इस प्रहार से पीड़ित प्राणी के सभी निशान और पूर्व अस्तित्व अभिलेखों से मिट जाएंगे। उसका अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। यहाँ तक कि उसे जानने वाले प्राणियों के मन में उस आत्मा की स्मृति भी मिट जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे वह आत्मा न तो आकाश में थी और न ही धरती पर। वह शक्ति कितनी डरावनी होगी। यही वह स्तर है जिसकी मैं जीवन भर तलाश में रहा हूँ। फिर भी ये किसी ऐसे व्यक्ति के साथ है जिसके पास गॉड स्पिरिट नहीं है। ये डेमन अल्फा कौन है? डिस्ट्रॉयड क्लास का मुख्य देवता भयानक लग रहा था। वीर भी उस भयानक भाव को देख सकता था। उसका शरीर उस समय बेकार था, लेकिन उस शक्तिशाली विपत्ति के सामने वह सब कुछ साफ देख सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ उसके नियंत्रण में था। उसका शरीर स्वाभाविक रूप से उससे निपटने में सक्षम था। वीर ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वह अब भी डेमन अल्फा से जवाब जानना चाहता था। अगर वह डेमन अल्फा को मार भी देता तो भी वीर के लिए यह बेकार होता। उसे जो जवाब चाहिए था उसे पाने के लिए उसे डेमन अल्फा का जिंदा रहना जरूरी था। वीर जीनो आर्ट्स नहीं चला सकता था। जब उसे शक्ति की जरूरत होती थी तो उसका शरीर कई तरह की प्रतिक्रियाएं करता था और अपनी जरूरत की शक्तियां पैदा करता था। ये शक्तियां बिल्कुल उसके शरीर जैसी ही होती थी। वीर हिला नहीं, लेकिन अदृश्य और शक्तिशाली शक्ति अभी भी फैलती रही। वीर के शरीर के चारों ओर के यूनिवर्सल कॉगव्हील घूमना बंद हो गए। उन्होंने वीर को एक बिल्कुल स्थिर स्थान पर पहुंचा दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हवा, आग, गरज, बिजली, समय या अंतरिक्ष की शक्तियों का इस्तेमाल किया जा रहा था। वीर और उसकी शक्ति को गिराने में ये सब बेकार थी। ये सब उसके शरीर से ही कटी हुई थी। ये वीर के प्रोफेसर मंत्रा की आभा जैसा ही था, लेकिन अलग था। प्रोफेसर मंत्रा की आभा की शक्ति ज्यादा मजबूत और निरपेक्ष थी। यह कोई स्वतंत्र आभा भी नहीं थी। ये वीर के साथ घुल मिल गई और उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति का हिस्सा बन गई। उसने उस भयानक कारण शक्ति पर प्रहार किया और उसे नष्ट कर दिया। जब वह वीर पर उतरा तो वह गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे हवा अचानक दूसरी दिशा में बह गई हो। सब कुछ थम सा गया। ऐसा कोई संकेत नहीं था जिससे लगे कि उसे रोका जाएगा। नहीं, उसे कोई संघर्ष करना पड़ा। ऐसा लग रहा था मानो उसे वहीं रुकना था जहां वह था। डेमन अल्फा और कारण तत्व डिस्ट्रॉयड क्लास की गॉड स्पिरिट की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे हैं। कारण शक्ति की इतनी प्रबल शक्ति वीर का एक बाल भी नहीं हिला पाई थी। वह बस गायब हो गई थी। तुमने क्या किया? डेमन अल्फा को यकीन नहीं हुआ और उसने वीर की तरफ देखा। वह इस नतीजे को समझ नहीं पाए। डेमन अल्फा जानती थी कि उस शक्ति का क्या मतलब है। उसे यकीन नहीं था कि दुनिया में कोई भी उसकी शक्ति की सीमा को नजरअंदाज कर सकता है। उसे ये भी नहीं लगता था कि एंडरसन सैनी भी उसकी शक्ति को रोक पाएगा। अब वीर ने उसके पूरे जोरदार हमले को आसानी से रोक दिया। उसने तो कोई रक्षात्मक स्थिति भी नहीं बनाई थी। वीर ने डेमन अल्फा की ओर देखा और पूछा, क्या मुझे जारी रखना चाहिए? वीर को चिंता थी कि वह उस बेहद पागल हमले को रोक नहीं पाएगा। अब उसे पक्का पता था कि वह कारण शक्ति उस पर कोई असर नहीं कर पाएगी। प्रोफेसर मंत्रा की आभा उसके शरीर की शक्ति का आधार बन गई। वह यूनिवर्स के सभी यूनिवर्सल कॉगव्हील और नियमों को आसानी से नियंत्रित कर सकता था। यहाँ तक कि एक शक्तिशाली कारण शक्ति भी उसकी बोध शक्ति को तोड़ने में असमर्थ थी। तभी वीर के दिमाग में जीनो टैबलेट की आवाज गूंज उठी, तुम्हारे शरीर में जरूर कोई समस्या है। रीबूट गॉड स्पिरिट की कारण शक्ति भी तुम्हारे शरीर को प्रभावित नहीं कर सकती। क्या तुम कह रहे हो कि डेमन अल्फा मुझसे लड़ने के लिए रीबूट क्लास कारण शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था? वीर लगभग जोर से चिल्लाया।
अगर यह रीबूट क्लास का प्राणी नहीं होता तो ये कारण को कैसे मिटा सकता था? जीनो टैबलेट ने उत्तर दिया, गॉडस्प्रिट कारण शक्तियों को उलट सकती हैं, लेकिन वे केवल एक या दो तरकीबें ही इस्तेमाल कर सकती हैं। वे वास्तव में इसका कभी उपयोग नहीं करती, वे इसे कभी नियंत्रित या बदल नहीं सकती। रीबूट क्लास की गॉडस्प्रिट के अलावा कोई भी गॉडस्प्रिट वह नहीं कर सकती जिसे तुमने अभी अभी रोका है। बेशक जब मेरा होस्ट दुनिया का नया गॉडस्प्रिट बनेगा तो उसके पास वह शक्ति होगी। क्या तुम्हें यकीन है कि यह रीबूट क्लास की शक्ति है? वीर ने पूछा। मुझे नहीं लगता कि मैं इस बारे में गलत होऊंगा, लेकिन उसकी रीबूट क्लास शक्ति पूरी नहीं है, जीनो टैबलेट ने जवाब दिया। अगर यह पूरी तरह से रीबूट क्लास कारण शक्ति होती तो उस प्रहार से पूरे 33 काइज नक्शे से मिट जाते। वीर की आंखें ठंडी और गहरी लग रही थीं। नाइट गॉड नोमू ने उसे बताया था कि 5 स्प्रिटें हैं जिनमें रीबूट क्लास का खून है और वे सभी आखिरी जीनो हॉल लीडर से आई हैं। असुरा वर्तमान गॉड हॉल के लीडर को नहीं खा सकता था, वह सोनल भी नहीं थी, इसलिए केवल 3 संभावनाएं बची थीं। ये राजेंद्र ताये और स्काई गॉड किंग क्यून का अंतिम जीवन, एंडरसन सैनी के पिछले 2 जीवन या अंतिम गॉड हॉल लीडर होना चाहिए। चाहे वो कोई भी हो, वीर को लगा कि सुझाई गई बातों पर यकीन करना मुश्किल है। उस जमाने में असुरा बहुत कमजोर रहा होगा। उन तीनों में से कोई भी अपनी सांसों की एक बूंद से असुरा को कई बार मार सकता था, और उस समय असुरा ने उनमें से किसी एक को जरूर खा लिया होगा। फिर यह न तो संभव था और न ही असंभव। यह आखिरी गॉड हॉल लीडर नहीं होना चाहिए था। जब आखिरी गॉड हॉल लीडर की मृत्यु हुई, उस समय असुरा और बाकी लोग पैदा नहीं हुए थे। डायन का अल्फा कैसे मरे? मैं केओस लेडी से पूछना भूल गया। सबसे ज्यादा संभावना एंडरसन सैनी के जीवन का कोई अवशेष होने की थी, क्योंकि सबसे ज्यादा बार पुनर्जन्म उसी का हुआ था। वही सबसे संभावित उम्मीदवार है। नहीं, वीर मन ही मन सोच रहा था, क्योंकि वह बहुत सदमे में था। वह अपने विचारों में मग्न रहा। असुरा ने कहा कि उसने एक गॉड स्पिरिट का सेवन किया था, विच जाति की अल्फा चुड़ैलों में से एक था। पुनर्जन्म के बाद वह गॉड स्पिरिट नहीं बनेगा। एंडरसन सैनी भी गॉड स्पिरिट के रूप में पुनर्जन्म नहीं लेगा। क्या इसका मतलब है कि असुरा ने आखिरी गॉड हॉल लीडर का सेवन किया था? ये सही नहीं हो सकता। समय सही नहीं है। अंतिम गॉड हॉल लीडर की मृत्यु यूनिवर्स को पुनः आरंभ करने की आवश्यकता के कारण हुई। जब वह मरा तो एंशिएंट डेविल और असुरा पुनर्जन्म लेते हैं। कई वर्षों तक पुनर्जन्म लेने के बाद वे एक गॉड को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो गए। यह अंतिम गॉड हॉल लीडर नहीं हो सकता। क्या असुरा ने कोई गलती की? क्या वह मानती है कि अल्फा चुड़ैल का पुनर्जन्म और मानव अल्फा का पुनर्जन्म, जिसमें गॉड स्प्रिट का ब्लड पल्स था, वास्तव में गॉड स्प्रिटें थी? वीर के दिमाग में अनगिनत विचार कौंध रहे थे। वह कोई अंतिम समाधान नहीं सोच पा रहा था। उसने डेमन अल्फा, असुरा को डायलेक्टिक भावनाओं से देखा। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इतने मजबूत हो या नहीं। डेमन अल्फा रुकने को तैयार नहीं था। उसके गॉड स्प्रिट का प्रकाश भयावह था। उसने अपने हाथ जोड़े और एक शक्तिशाली कारण शक्ति का विस्फोट किया जो सीधे वीर की ओर निर्देशित हुई। दुनिया के सभी प्राणी उस कारण आत्मा शक्ति को नहीं देख पा रहे थे। वे केवल 2 लोगों को आपस में बातचीत करते हुए देख पा रहे थे, और दोनों में से कोई भी कोई हरकत नहीं कर रहा था। वे सब चिल्ला रहे थे, तुम दोनों जल्दी करो और लड़ो, बातें करना बंद करो। ये जीनो टैबलेट की लड़ाई है। ये कोई सड़क पर होने वाली लड़ाई नहीं है। बातें करना बंद करो।